अवामी इत्तेहाद पार्टी के अकेले एमएलए शेख खुर्शीद दिल्ली में हैं। उनके भाई इंजीनियर अब्दुल रशीद को आज पार्लियामेंट जाने के लिए कस्टडी बेल मिली थी। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से बेल मिली उसके बाद कई तरह की कंट्रोवर्सी हुई। पीडीपी ने भी कहा, गुरमीत राम रहीम का भी सवाल उठाया कि उनको बेल मिल जाती है, उन पर भी संगीन जो है इल्ज़ामात हैं, लेकिन इंजीनियर रशीद को सिर्फ 2 दिन की कस्टडी मिलती है। तो आप लोग ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये एक खुशाइंद कदम है इंजीनियर रशीद साहब के लिए भी और उन 18 लाख लोगों के लिए भी जिनको इंजीनियर रशीद साहब इस वक्त रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मतलब ज़रूरत थी इस वक्त की जो सेशन चल रहा है इस वक्त, तो उसमें इंजीनियर रशीद साहब की जो पार्टिसिपेशन है उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमें कल कामयाबी मिली और इस हवाले से जो है कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कस्टडी पैरोल जो उनको 2 दिन के लिए मिला, क्योंकि 2 ही दिन का वक्त जो है इस वक्त बचा है पार्लियामेंट सेशन के लिए। तो हमारे लिए बिल्कुल ये एक पॉजिटिव चीज़ है। हम इस चीज़ को जो है हम अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं इस फैसले का, और साथ ही साथ उन तमाम सियासी लोगों का, उन एक्टिविस्ट्स का जिन्होंने इन 11-12 दिन जब तक इंजीनियर रशीद साहब हंगर स्ट्राइक पे थे, जिन्होंने उनकी सेहत के हवाले से जो फ़िक्रमंद थे, जिन्होंने ट्वीट्स के ज़रिए, स्टेटमेंट्स के ज़रिए फ़िक्र जताई और हमारे साथ कांटेक्ट किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप दिल्ली आए, क्या आपकी मुलाकात हुई? और नहीं हुई तो फिर उनकी तबीयत कैसी है? नहीं, हमारी मुलाकात उनके साथ नहीं हुई। कल इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी जेल में, क्योंकि कल जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। कल लीगली जो है एज़ पर जेल मैनुअल हम इंजीनियर साहब के साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन उनके हमारे जो लीगल काउंसिल है, हमारे जो लॉयर हैं, उनके थ्रू जो है हमें पता चला कि उनकी जो तबीयत है काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि 11 दिन से उन्होंने जो है कुछ खाया पिया नहीं। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है उन्होंने हंगर स्ट्राइक को ऑफ़ किया जिस वक्त ये कस्टडी पैरोल के लिए जिस वक्त ऑर्डर आया, और काफ़ी उनका जो वज़न है इंजीनियर रशीद साहब का वो कम हो गया था पिछले 10-11 दिनों में, और इस वक्त भी हम फिक्रमंद है। आज भी जो है पहले उन्हें सुबह मॉर्निंग में जो है उन्हें आरएमएल हॉस्पिटल लिया गया, वहाँ पे जो है उनका चेकअप कराया गया। तो पूरी सेहतयाब नहीं हुई हैं अभी इंजीनियर रशीद साहब। हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि वो सेहतयाब हों और आने वाला जो सेशन होगा मार्च में, उसमें वो बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ जो है लोगों के मसाइल उठाएं। जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई और यहाँ तक कहा कि कश्मीरी का खून जो है वो इतना सस्ता नहीं है, वसीम मीर और मकानदीन की उन्होंने जो मुश्तबा हालात में मौत हुई है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसकी जांच होना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं? अब तक जो जांच हो रही है उससे आप क्या मुतमईन नहीं हैं? देखिए, बिल्कुल मुल्क का सबसे जो बड़ा जो जमहूरियत का इदारा है वो पार्लियामेंट है, और वक्त की ज़रूरत थी कि जो 2 आम शहरियों का कत्ल हुआ जम्मू कश्मीर में, चाहे जम्मू के डिवीज़न में जो कुठवा में जिस मखनदीन जिस शहरी की मतलब एलिजिबली कहा जाता है कि सुसाइड का मामला है, लेकिन उससे पहले 1 दिन पहले उनको जो है पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, और साथ ही साथ जिस तरह से हमारे एक भाई एक ट्रक ड्राइवर को जिस तरह से कल 1 हफ़्ता पहले हलाक किया गया, तो इस सिलसिले में जो है इंजीनियर रशीद साहब ने पार्लियामेंट में आज जो है उन्होंने बात उठाई और एक इंडिपेंडेंट प्रोब की उन्होंने डिमांड की, और हम भी इस चीज़ की मजम्मत करते हैं कि आम शहरियों का कत्ल या उनको जो है पुलिस स्टेशन पे समन करना ये अच्छी चीज़ नहीं है, जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। तो इंजीनियर रशीद साहब ने इस सिलसिले में जो है आज पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई, और साथ ही साथ उन्होंने जो तामीर तरक्की के हवाले से भी कई सवालात उठाए। आप खुद एमएलए हैं, असेंबली में बजट सेशन भी शुरू होने वाला है, ये जो जांच हो रही है उससे आप लोग मुतमईन क्यों नहीं है? कि आपको क्या लगता है कि जो जांच हो रही है वो क्यों ठीक नहीं है? देखिए, अभी तक कोई फॉर्मल जांच का जो है कोई उसके ऑर्डर्स नहीं आए अभी तक। तो और सेकेंडली जैसा कि आपने देखा होगा कि एक हिस्ट्री, एक तवारीख रही है जम्मू कश्मीर में कि जिस वक्त भी आम शहरियों का कत्ल हुआ या क्रॉस फायरिंग में जिस वक्त भी कभी कभार हलाकतें हुई, उनका जो है जुडिशल या उनका जो है मतलब एक इंडिपेंडेंट प्रोब कभी नहीं हुआ और वो कंक्लूजन्स तक नहीं पहुँचे। और हम चाहते हैं कि इस वक्त जो है इस वक्त एक चुनी हुई सरकार है, हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं, असेंबली में भी हम इन मामलात को उठाएंगे। जैसे इंजीनियर रशीद साहब ने आज पार्लियामेंट में इस मसले को उठाया, तो मुतमईन तभी होंगे जब ज़िम्मेदारान को जो है कोई सज़ा मिले, जब इस पर कोई ठोस कार्रवाई होगी तब जाके हम मुतमईन होंगे। अभी वज़ीर आला दिल्ली आए थे, उन्होंने वज़ीर दाखिला से मुलाकात की, स्टेट हुड को लेकर उन्होंने बातचीत की है, लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं। क्या एहसासात हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के
शेख खुर्शीद के। देखिए स्टेट हुड जो है वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस जो है पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्होंने कहा कि हम स्टेट हुड वापस दे देंगे। ये मरकज़ी सरकार का वादा है। हमारी लड़ाई जो है ये स्टेट हुड तक महदूद नहीं है। जो 5 अगस्त का फैसला दिया गया 370 और 35A को हटा के जो एक तरफा फैसला किया गया उस वक्त ताकत के बलबूते पे और एक यूनिलेटरल फैसला लिया गया, हम उस चीज़ की रेस्टोरेशन चाहते हैं। लोगों ने जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने उमर अब्दुल्ला साहब को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस चीज़ के वोट नहीं दिया इस चीज़ के लिए कि वो यहाँ दिल्ली में आके जो है भीख मांगे स्टेट हुड के लिए। वो तो होम मिनिस्टर साहब का वादा है, उसके लिए बीजेपी भी जो है वो लड़ रही है। उनकी जो स्टेट लीडरशिप यूटी लीडरशिप है उसके लिए दूसरी पार्टियां भी लड़ रही है। जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो उमर अब्दुल्ला साहब को जो मैंडेट मिला है वो 370 और 35A के हवाले से उन्हें मिला है। तो उमर साहब को चाहिए कि वो 35A और 370 के हवाले से जो है मरकज़ को जवाबदेह बनाए और इन चीज़ों को जो है प्रायोरिटाइज़ करें, ना कि स्टेट हुड को। लेकिन उन्होंने तो स्पेशल स्टेटस के लिए बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन पास किया है और उसके बाद वो मिले भी हैं वज़ीर दाखिला से भी। देखिए जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया वो असम्बली से पास हुआ, जब जो वहाँ अपोजिशन के 5-7 मेंबरान जिनमें हम भी शामिल हैं, जब हमने वहाँ पे असम्बली में बात उठाई तब जाके उस रेजोल्यूशन को जो है वहाँ पे टेबल किया गया। हालांकि उस रेजोल्यूशन से हम अभी भी जो है मुत्तफ़िक नहीं है, ऑल्दो हमने उसको सपोर्ट किया, हमने वोट किया। उस वक्त जो वक्त की ज़रूरत थी कि उस वक्त उन्होंने एक कमज़ोर सा रेजोल्यूशन लाया, लेकिन वक्त की ज़रूरत थी कि हमें उस वक्त जो है एक मजबूरी बनी कि हमने उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। लेकिन वो एक मुकम्मल और एक मजबूत रेजोल्यूशन नहीं है। हम डिमांड करते हैं और इसके लिए जो अपोजिशन के मेंबरान है, अपोजिशन के जो मेंबरान हैं, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस PDP, हम उनके साथ भी इन टच हैं। हम कोशिश हमारी रहेगी कि अब आने वाला जो सेशन है, जो बजट सेशन में, उसमें जो है एक मजबूत रेजोल्यूशन को जो है दोबारा टेबल किया जाए। आप कमज़ोर रेजोल्यूशन कह रहे हैं, उन्होंने तो स्पेशल स्टेटस की बात की और आगा रूहुल्लाह दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम तो 1950-1957 के वक्त जो पोजीशन थी उसकी बात करते हैं। वही तो आप ये खुद देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पार्लियामेंट मेंबर है आगा रूहुल्लाह साहब, वो मुत्तफिक नहीं है सरकार के जो फैसले हैं, सरकार के जो इकदाम है 370 और 35A को लेके। आगा रूहुल्लाह साहब जो उनके MP हैं वो भी इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो मुतमईन नहीं है, तो अपोजिशन कैसे मुतमईन हो सकते हैं। और जो उन्होंने रेजोल्यूशन लाया नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसमें उन्होंने जो है 370 और 35A का जिक्र उन्होंने उस वक्त उस रेजोल्यूशन में नहीं किया। हम चाहते हैं कि कैटेगरिक जो है कड़े अल्फाजों में मजम्मत के साथ साथ जो है बिल्कुल मेंशन किया जाए कि 370 और 35A की रेस्टोरेशन उस रेजोल्यूशन में मेंशन किया जाए। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया कि हम दिल्ली के साथ झगड़ा नहीं कर सकते, हम मिलकर ही जो है स्टेट हुड लेना होगा, तमाम काम करने होंगे। तो इलेक्शन में जिस वक्त वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, जिस वक्त वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उस वक्त भी उनको लोगों को यही कहना चाहिए था कि हमें जो है दिल्ली के साथ जो है मिलके काम करना है। अगर लोगों को इस चीज़ के लिए वोट करना होता तो शायद लोगों के पास और भी ऑप्शंस थे दूसरी पार्टियों के सूरत में, जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार जो है BJP की B टीम, C टीम, A टीम कहा। तो लोगों ने जो है उस वक्त सेंटर के साथ नेगोशिएशन के लिए और सलाह के लिए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दिया, बल्कि लोगों ने वोट दिया। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, उनके मैनिफेस्टो में था, उनका क्लियर कट स्टैंड था कि अगर कोई पार्टी सेंटर के साथ लड़ के, अगर उनके साथ अगर कोई पार्टी जो है एक जिसका एक मजबूत काडर है दोनों सूबों में, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, वैली में भी, तो वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद पार्टी है जो 370 और 35A को जो है सेंटर के साथ लड़ के वापस ला सकते हैं। लिहाजा इस वक्त जो डॉक्टर फारूक साहब कह रहे हैं, तो उनको चाहिए था कि वो लोगों के साथ धोखा नहीं करते। उनको फिर कैटेगोरिक जो है अपने मैनिफेस्टो में कहना चाहिए था कि मैं लोगों को जो है 370 और 35A और स्टेट हुड नेगोशिएशन के जरिए वापस दूंगा। क्या बजट सेशन में शेख खुर्शीद इनको याद दिलाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, सरकार को, कांग्रेस को? बिल्कुल, हम ड्यूटी बाउंड हैं, हम याद नहीं दिलाएंगे बल्कि इस चीज़ के लिए लड़ेंगे। और दूसरे जो अपोजिशन के अराकीन हैं वहाँ पे, उनके साथ मिलके एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस तरह से ना सिर्फ सेंटर पे, मरकज़ पे दबाव बनाया जाए कि जल्द अज जल्द जो है स्टेट हुड को वापस लाया जाए, बल्कि साथ ही साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वादा है, देखिए हमारे पॉलिटिकल, सियासी और तामीर तरक्की के वादे जो है, अभी हम उन वादों पे जो है असम्बली में नहीं आ रहे हैं, उन पे हम बहस नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस पे उन्हें एक बड़ा एक ह्यूज मैंडेट मिला, हम चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को जो है पहले इम्प्लीमेंट करे। हम स्टेट हुड के साथ साथ 370 और 35A भी याद दिलाएंगे वहाँ सरकार को। मेरा आखिरी सवाल, अब क्योंकि इंजीनियर साहब 2 दिन के लिए तो कस्टडी बेल पर हैं जी, 2 मार्च से फिर से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा,
आगे के लिए आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या उनको बेल दिलाने की कोशिश की जाएगी? क्या अंतरिम बेल दी जाएगी या कस्टडी बेल के लिए कोशिश की जाएगी? बिल्कुल कानून का हर दरवाज़ा हम खटखटाएंगे, चाहे उसके लिए कस्टडी पैरोल, चाहे उसके लिए इंटरिम बेल, चाहे उसके लिए मुकम्मल बेल, क्योंकि जो रेगुलर जो परमानेंट बेल है वो भी इस वक्त जो है इस वक्त अदालत में जो है उसका फैसला भी आना बाकी है। अगर हम वी आर होपफुल, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्हें इंटरिम बेल दी गई और उन्होंने जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो अवॉइड किए, जिस तरह से उन्हें आज कस्टडी पैरोल दिया गया और उसके जो टर्म्स कंडीशंस वो अवॉइड कर रहे हैं, और हम उम्मीद रखते हैं, हम पूरी उम्मीद है कि इस तरह से जो है इंजीनियर रशीद साहब को मुस्तकिल ज़मानत मिलेगी। और साथ ही साथ जब तक मुस्तकिल ज़मानत का जो फैसला आएगा, साथ ही साथ हम आइंदा आने वाले सेशन के लिए जो है इंटरिम बेल और कस्टडी पैरोल के लिए दोबारा अप्लाई करें, ताकि लोगों की जो एस्पिरेशंस है, लोगों की जो डिमांड है, जिन 18 लाख लोगों को इंजीनियर रशीद साहब रिप्रेजेंट करते हैं, जिन 5 लाख लोगों ने उन्हें वोट दिया, उस चीज़ का जो है उस चीज़ की हक अदायगी हो। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर भले ही वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वज़ीर दाखिला से मुलाकात कर रहे हों, बार बार स्टेटहुड की मांग कर रहे हों, उनसे मुतालबा कर रहे हों, लेकिन बजट सेशन जो आने वाला है वो उनके लिए आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि न सिर्फ अवामी इत्तेहाद पार्टी बल्कि अपोजिशन जो है वो 370 और 35A के मुद्दे को दोबारा लेकर आएगी और आपको एक बार फिर सरकार को घेरने की जो है अपोजिशन पूरी तैयारी में है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।